हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं टुडे विथ अ न्यू टॉपिक दैट इज साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर होता है वही साइटोप्लाज्म हम देखने वाले हैं। और उसमें जो अंदर उसके छोटे छोटे वेरियस ऑर्गेनेलीज होते हैं उसमें वो साइटोप्लाज्म क्या होता है, आइए तो चलिए पढ़ते हैं ये। तो ये है एक छोटा सा टॉपिक है, ये 2 मिनट में हम लोग कवर कर लेंगे। When we look at a temporary mount of onion peel as well as human cheek cell, we can see a large region of each cell enclosed by cell membrane. तो आपने ह्यूमन चीक में देखा होगा, ह्यूमन चीक सेल में देखा होगा जो आपके बुक में दिया हुआ है कि उसमें जो सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, उस जो सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ उसके अंदर का जो पार्ट है वही कहलाता है साइटोप्लाज्म। द फ्लूइड कंटेंट which is covered by membrane is called cytoplasm। तो यहाँ पे लिखा हुआ है this region takes a very little stain, it is called the cytoplasm। The cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो आप क्लियर है, हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो चलिए एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। जो सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो फ्लूइड कंटेंट होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में बहुत तरह की ऑर्गेनेलीज होते हैं, जो हमने कुछ ऑर्गेनेलीज को पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ेंगे। तो इट्स कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज, और ये कई तरह के स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज कंटेन किए रहता है। जो उसके सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को करते हैं। ईच सेल दिस ऑर्गेनेलीज परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर द सेल। सेल ऑर्गेनेलीज आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। जो साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो फ्लूइड कंटेंट है उसमें जो कुछ ऑर्गेनेलीज है उनके ऑर्गेनेलीज में भी सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। इन प्रोकार्योट्स बिसाइड्स द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर ऑल्सो एब्सेंट। तो हमने आपको पहले ही बताया था न्यूक्लियस टॉपिक में, आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। तो उसमें जो प्रोकार्योट्स होते हैं जिसके पास कोई अंदर का जो कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसका न्यूक्लियर रीजन बिल्कुल डिफाइंड नहीं होता है, न्यूक्लियर रीजन होता ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है न्यूक्लियस में। तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड कंटेन किए रहता है। तो ये प्रोकार्योट सेल्स में होता है। On the other hand, the eukaryotic cells have nuclear membrane as well as membrane enclosed organelles। जबकि यूकारियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जो हर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज के पास, हर किसी ऑर्गेनेलीज के पास स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन होता है। The significance of membranes can be illustrated with example of viruses. Viruses lack any membrane and hence do not show characteristic of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply। तो ये कुछ था हमारा साइटोप्लाज्म। और आप सोच रहे होंगे कि हम एक्टिविटी आप लोगों को क्यों नहीं कराते हैं। एक्टिविटी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको करना चाहिए। आपको स्कूल में करवाया जाता होगा तो, नहीं तो आपको करना चाहिए। कई ऐसे वीडियो हैं जो यूट्यूब पे जो एक्टिविटी कराए हुए हैं, तो आपको देख लेना चाहिए।
तो अब हम अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। ये इस फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे और ये सेल ऑर्गेनेलीज को पढ़ेंगे। और इसके वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप विजिट कीजिए। हम इसका पिक्चर एनिमेशन कराए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।